डियर स्टूडेंट्स, बेटा मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 3.6 में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा लेकर आया हूँ, जो 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% बोल रहा हूँ बेटा, मुझे यहाँ पर 100% बजाय 200% बोलना चाहिए। इस वाली प्रश्नावली में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, और बेटा इस प्रकार के प्रश्न तो अवश्य ही आएगा। इसलिए आप बेटा, ये वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो बेटा इसको आप अच्छे से समझ लें। तो बेटा इसमें कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी बेटा हमारी जो है रैखिक समीकरण होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन बेटा हम यहाँ पर एक देख पा रहे हैं, जो हमारे x और y आ रहे हैं वह डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, यानी कि हर में आ रहे हैं। और बेटा जब भी हमारे यहाँ का जो रैखिक समीकरण होती है उसके जो x y होते हैं वो बेटा कहाँ पे हैं, न्यूमरेटर में आ रहे होते हैं, यानी कि इनकी जो घात है वो है प्लस की 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर बेटा कुछ और आ रही है। इसलिए हमें इनको बदलना होगा किसी और एक दूसरे चर में। तो आइए बेटा इसको समझते हैं, तो हम इसको कैसे बदलें। तो भाई देखिए, माना कि 1/x-1 इक्वल टू मान लेंगे बेटा p, और 1/y-2 इक्वल टू मान लेंगे बेटा q। तो यहाँ से ये इक्वेशन है रिड्यूस होकर आ गई बेटा 5p प्लस का q इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ये वाली आई बेटा 6p माइनस का 3q इक्वल टू 1। अब बेटा आप अपने इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। बेटा 1 और 2 इक्वेशन को आप जो विधि आपको आती है या आपके हिसाब से जो भी विधि सिंपल है, आप बेटा अपने प्रश्नों को उस विधि से हल कर सकते हैं। क्योंकि बेटा इसमें ये कहीं नहीं बोला गया कि आप इस सवाल को प्रतिस्थापन से ही हल करें, या आप इसको विलोपन से हल करें, या आप इसको एक ग्राफीय विधि से हल करें, या आप इसको एक वज्र गुणन विधि से हल करें। एज यू विश स्टूडेंट्स, जिस विधि से आपको आता है, जो भी विधि आपको आती है बेटा उससे आप इसको सॉल्व करें। जैसे बेटा मैं इसको अगर देख पा रहा हूँ, मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। देखो यहाँ पर -3 आ रहा है, यहाँ भी बेटा अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो बेटा देखिए यहाँ पर आएगा 3 कैसे। समीकरण एक में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो बेटा यहाँ से आया 5 से 15p प्लस 3q इक्वल 3 दूनी 6। तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखो बेटा 6p माइनस का 3q इक्वल टू 1, और इनको ऐड कर दी। ये वैल्यू आपकी बेटा प्लस की है, ये वैल्यू माइनस से तो कैंसिल आउट, 15 से 21p इक्वल टू 7। तो यहाँ से बेटा आपकी p की वैल्यू आ गई 7/21, यानी p इक्वल टू आ गया 1/3। तो q की वैल्यू के लिए बेटा आप यहाँ समझें, p का मान बेटा आप किसी भी समीकरण में रख दें। जैसे मैं रख दिया, अतः p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा यहाँ से आ गया 5 × 1/3 प्लस का q इक्वल टू 2। तो बेटा q का मान के लिए आप 2 माइनस का 5/3 का कर दीजिए बेटा, आपका पक्षांतर 5/3 हो जाएगा आपका ऋणात्मक। 3 दूनी 6, मैं 5 का तो 1/3। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, आपकी q की वैल्यू आ गई 1/3। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये हमारी इनिशियल वैल्यू नहीं है, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्योर q की वैल्यू है। हमें तो फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू। तो बेटा जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में माना है, ये वाला 1/x-1/p और 1/y-2 बराबर q। तो आप अपनी वैल्यू को इसमें बेटा आप पुट कर लें। देखो किस तरीके से भाई 1/x-1 इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3। तो इनको कर दो बेटा आप एक व्युत्क्रम, x-1 बराबर 3, तो यहाँ से x वैल्यू आ गई 3 और 1 4, तथा 1/y-2 इक्वल टू आ गया 1/3। तो y-2 बराबर आ गया 3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 5। चाहो तो आप इनको चेकआउट कर लें कि क्या ये वैल्यूज हमारी सही हैं या फिर गलत हैं, कीजिए बेटा आपका सत्यापन।
देखो यहाँ से आ गया y की वैल्यू एक्स वैल्यू कितनी थी 5/3, भाई 4 गया तो 5/3 हो गया प्लस का, और 5 में से 2 गया तो 1/3 आना कितना चाहिए बेटा हमारा 2 आना चाहिए। देखो 5 1 6/3 बराबर 2 आगे ना आगे बेटा हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए बेटा मैं एक और प्रश्न यहाँ पे कराने वाला हूँ, वो भी एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है। बेटा एक चीज मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ कि मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मेरी सारी वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न आपको कराए बेटा आप उनको सॉल्व कर जाएं, मैं गारंटी से बोलता हूँ बेटा आपके 95+ नंबर आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। इसलिए बेटा आप मेरी एक एक वीडियो को देखें सीरियल वाइज और अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक प्रश्न और यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। हाँ बेटा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 7x/xy माइनस का 2y/xy इक्वल टू 5। तो यहाँ से y से y x से x कैंसिल आउट हो गया और y से y, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गई स्टूडेंट 7/y माइनस का 2/x इक्वल टू 5। यहाँ से आगे बेटा 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। तो x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, 8/y प्लस 7/x बराबर आ गया 15। तो बेटा हमें x और y को यहाँ भी बदलना होगा रैखिक समीकरण में, क्योंकि x y यहाँ पर है डिनोमिनेटर हमारे हैं। तो बेटा देखिए मैंने माना कि 1/x बराबर p 1/y बराबर q। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन आई बेटा वो कुछ इस तरीके से आई 7q माइनस का 2p इक्वल टू 5 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आई 8q प्लस 7p इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 2। बेटा देखें जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले वाले प्रश्न में कि आपको जो भी विधि आती है उससे इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं अब बार इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल कराने वाला हूं बेटा। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि, तो बेटा इसमें करते क्या है, एक चर की वैल्यू दूसरे चर के पदों में हम ज्ञात करते हैं। तो बेटा यहां से आया आपका समीकरण 1 से 7q इक्वल टू आ गया 5 प्लस का 2p। तो q इक्वल टू आ गया 5 प्लस 2p अपॉन माइनस का 7, यानी बेटा q की वैल्यू आ गई p के पदों में। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा जो q का वैल्यू आई है उसको आप समीकरण 1 में पुट कर दें। q का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो 5 प्लस का 2p अपॉन माइनस का 7 प्लस 7p इक्वल टू 15। तो बेटा यहाँ से आया आपका 8×5 = 40 प्लस 8×2 = 16 p अपॉन माइनस का 7 प्लस 7p बराबर 15। एल्शियम ले लें बेटा, 7 एल्शियम आ गया आपका। तो ये हो गया माइनस का 40 16p और 7 7 49 p। तो बेटा यहाँ से आया आपका माइनस का 40, 9 में 6 गया 3, 4 में 1 गया 3 प्लस का p बराबर 15 से 23 5।
तो बेटा यहाँ पर 33 पी बराबर 105 प्लस का 140, तो ये हो गया 33 पी बराबर 145। तो 5 5 15 15 तो 4 हो जाएगा, 4 देखो क्या हो जाएगा ये। सोचो बेटा ये कठिन रहा बेटा, सॉरी एक गलती हो गई है। यहाँ पर बेटा माइनस में प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी प्लस हो गया बेटा आपका। तो ये कुछ यहाँ से सॉल्व कर लो उसे, कुछ ऐसा है 40 प्लस 49 और 16 65 पी बराबर 15 से 105, तो 65 पी बराबर आ गया 65 तो बेटा यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 1। ओके, हो जाता है बेटा ऐसा, सॉरी। तो बेटा आप पी की वैल्यू समीकरण में 1 में धर दें, इसमें समझिए 1 में, तो पी का मान या इसमें रख दें, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखें बेटा, या मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखें पी इक्वल टू आ गया, मतलब पी की वैल्यू कितनी बने, तो 2 1 2 और 5 यानी 7/7, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके यहाँ से 1 आ गई। ओके स्टूडेंट, पी की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से देखते हैं, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो देखें बेटा भाई यहाँ से देखो 1 एक्स बराबर की वैल्यू 1, तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। यहाँ देखो तथा 1/y इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो चाहो तो आप लोग चेकआउट कर लो, 7 में 1 बने, 7 में 2 गया 5 आ गया, और 8 और 15। तो बेटा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लें बेटा। बेटा एक प्रश्न ये हो रहा है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया बेटा, बहुत अच्छे से समझना उसको। जैसा कि मैंने बेटा आपको बताया, माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी 1/x माइनस वाई बराबर क्यू। तो कुछ ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगी, 10p प्लस का 2q बराबर 4 इक्वेशन नंबर 1, 15p माइनस का 5q बराबर माइनस का 2। आइए बेटा इसको समझते हैं। मैं इसको फिर से आपके बारे बेटा इसको विलोपन विधि से आपको करा रहा हूँ। तो विलोपन विधि से बेटा ये है कि ये पर यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ये जोड़ने से कट जाएंगे, लेकिन जब कटेंगे ये इसके गुणांक आपके बेटा सेम होने चाहिए। तो सेम होने के लिए समीकरण एक में तो कीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10, और इसमें कीजिए 2 से, तो 5 दूनी 10। तो यानी कि ऐसे लिखें, समीकरण एक में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, भाई यहाँ देखिए 10 पंजे 50 पी प्लस का 2 पंजे 10 की बराबर और 5 चौक 20। तो ये आगे इसमें कैसे करा मैंने, 2 से 15 दूनी 30 पी माइनस का 5 दूनी 10 क्यू माइनस 4 जोड़ दीजिए, कैंसिल आउट होगा ये, क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं। तो बेटा ये आगे 50 होती है 80 पी बराबर 16, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 16/80 बराबर 1/5। तो पी की वैल्यू क्या आई बेटा यहाँ से 1/5, तो 16 का 16, 16 पंजे 80। तो पी की वैल्यू आ गई बेटा, अब देखिए क्यू की वैल्यू के लिए, तो पी की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आप बेटा पी की वैल्यू 1/5 आइए, क्यू की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बेटा कोशिश करें आप कि क्यू की वैल्यू उससे आए जो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी इससे देख लीजिए, तो 10 × 1/5
प्लस का 2q बराबर 4, तो 5 दूनी, तो बेटा 2q इक्वल टू अगर 4 माइनस कर दो बराबर 2, तो q इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका 1 आ गया। भाई 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1 बचा। तो बेटा अब देखिए मुझे यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो समझते हैं। तो बेटा यहाँ देखें 1/x प्लस वाई की वैल्यू क्या है बेटा, की वैल्यू क्या है 1/5। तो ये इक्वेशन आगे व्युत्क्रम करने से x प्लस वाई बराबर 5। इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा q की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, तो क्या ये x माइनस का y बराबर 1, तो इन ये 4, तो आप करोगे 3 प्लस 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, तो कैंसिल आउट 2x बराबर 6, x भी लगे बेटा यहाँ पे 3, तो y फिर क्या आ जाएगा आपके दो संख्याओं का सम 5 है, एक का मान 3 आ गया, दूसरे का मान कितना बचा 2। तो ओके बेटा ये प्रश्न था, बहुत ही आसान ये आपके सवाल थे, अच्छे से करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाने वाला हूँ, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप बेटा मेरे को आप एक कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूं और उनका का समाधान कर सकूं। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आ रहा है बेटा, तो मेरे चैनल को आप एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।